तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली आप सभी को गाइस। और मेरी आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी यार सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और हमें पहुंचा दे 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब। सो स्टार्ट करते हैं सीधे से वीडियो को। लास्ट एपिसोड से हमें मालूम पड़ा कि चू के गांव नानजियांग पर दानव संप्रदाय के एक बंदे ने आक्रमण किया और उसने सैन को मारने की धमकी भी दी। अब आगे हमें ये तो पता था कि सैन ने उस डेविल को अपना ब्लड पिलाया। अब सैन कहता है ये किसी सामान्य इंसान का खून नहीं है, ये खून एक गॉड का है। ऐसा सुनते ही वो डेविल फट जाता है। अब प्रेजेंट में छू कहती है उस दिन मास्टर ने उस दानव को एक मुंह में ही हरा दिया और मेरी जान भी बचाई। अब सैन कहता है रियली मुझे तो याद भी नहीं है। अब चू कहती है कोई बात नहीं मास्टर, मैं हमेशा इसे याद रखूंगी और मैं काफी मेहनत करूंगी, चाहे ट्रेनिंग कितनी भी हार्ड और पेनफुल क्यों ना हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अब सैन कहता है चलो ठीक है, तो आज से ही हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज से लगातार तुम 7 दिन तक किसी हॉट स्प्रिंग में नहाती रहोगी। इस बात को सुनकर छू काफी दुखी हो जाती है। अब हम देखते हैं रात के समय सैन युलान की टैबलेट के पास जाकर कहता है युलान ये तुम्हारी डेस्टिनी है और ये मेरी भी डेस्टिनी है। समय खत्म होता जा रहा है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। वैसे हमें इतना तो पता नहीं कि सैन क्या करने वाला है, बट शायद वो मून को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब 7 दिन बाद छू कहती है मैं मास्टर की बात समझी नहीं, वो जो भी चाहते हैं वो मुझसे करवाते हैं। अब वहाँ सैन आता है। छू कहती है क्या अब हम फिर से तलवार शार्प करने की प्रैक्टिस करें? अब सैन कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा तलवार की जंग जा चुकी है, अब तुम्हें असली फाइट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब सैन उसे अपनी व्हील चेयर पर धक्का लगवाता हुआ जंगल में लाता है, जहाँ एक जगह रुक कर छू पूछती है क्या हम यहाँ फाइट करने वाले हैं? उसे लगा कि वो उसके साथ फाइट करने वाली है। अब सैन कहता है अगर तुमने मेरे साथ फाइट करी तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि मौत क्या होती है। मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक बंदा बुलाया है जो तुम्हारी प्रैक्टिस करवाएगा। देखो वो तुम्हारे पीछे है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है सैन वहाँ से जा चुका होता है। वो उसे ढूंढने लगती है और सुबह से रात हो जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी बंदा नहीं होता। वो सोचती है मास्टर ने तो किसी को अरेंज किया था पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी एक स्मोक में ढका बंदा हंसता हुआ वहाँ आता है। छू अपनी तलवार निकालती है लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती। अब हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है जिसे देख छू कहती है रेनकोट मैन। लेकिन वो तो मर चुका है। वो भी यही सोचती है कि इसे तो सैन ने मार दिया था, लेकिन ये यहाँ कैसे? अब रेनकोट मैन कहता है सैन ने पक्का काफी ध्यान से ही तुम्हें सेलेक्ट किया होगा। अब छू कहती है इसका मतलब सैन ने तुम्हें अरेंज किया है मेरी प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब रेनकोट मैन कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम जैसे किसी काम न आने वाले को कभी भी ट्रेन नहीं करता। अब छू कहती है मैं हिल क्यों नहीं पा रही, क्या तुमने कुछ किया है? अब रेनकोट मैन कहता है क्या तुम मेरे फी एंड हॉल्टिंग डिमोनिक टेक्निक को हटाने की जरूरत कर रही हो? अब मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर कर तुम्हें मार दूंगा और फिर उस सैन जैन यी को भी। इस बात पर छू गुस्सा होती है मुझ तक तो ठीक था, लेकिन तुम मेरे मास्टर को मारने की बात कैसे कर रहे हो? अब रेनकोट मैन कहता है तो क्या कर लोगी तुम केवल अपना एक हाथ हिला सकती हो। छू अपने एक हाथ से तलवार लेकर अपने आप को घाव पहुंचाती है और उस बैरियर से छूट जाती है। इस बात पर रेनकोट मैन हंसते हुए कहता है बढ़िया, अपने आप को घाव पहुंचाकर तुम छूट गई। एक्चुअली उसने अपने सोल ब्लड को जला दिया जिससे फी एंड हॉल्टिंग कनेक्ट था, जिसे जलाते ही वो छूट गया। वो घाव काफी गहरा होता है जिसकी वजह से छू खड़े खड़े नीचे गिर जाती है। अब रेनकोट मैन कहता है अरे ये क्या हुआ, ये तो यूं ही ढेर हो गई। अब मैं सैन को क्या जवाब दूंगा? तभी सैन उसके पीछे आ जाता है और कहता है ये मरी नहीं है। अब हम देखते हैं वांगजांग प्लेस में लियूरू कहता है सैन ने उसे अपना स्टूडेंट क्यों बनाया, उसे जवाब देना होगा। इस पर सो का राजा गुस्सा होता है और कहता है मैंने सोचा कि तुम यहाँ अभी तक रुके हुए हो ताकि तुम मेरे बेटे को धन्यवाद दे सको, लेकिन तुम तो यहाँ जवाब के लिए रुके हो। तुम्हें क्या जवाब चाहिए बोलो? अब टोइस्ट कहती है जब से सैन किसी भी काम के नहीं रहे तो उन्हें वांगजांग सूत्र किसी को देखभाल के लिए दे देना चाहिए। अब सो कहता है वांगजांग स्वॉर्ड सूत्र अबैंडन्ड स्वॉर्ड मैनर से बिलोंग करता है। अब लियूरू कहता है हमें इसकी चिंता है, अगर कोई और डुआन वूजी आया तो क्या होगा? वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। अब सो कहता है मेरे बेटे ने तुम्हारा कोई भी डिसिपल नहीं चुना तो तुम इसीलिए उस स्वॉर्ड सूत्र को जबरदस्ती पाना चाहते हो। क्या तुम्हें ये लगता है हम इसे संभाल नहीं सकते? अब एक बंदा कहता है हाँ नहीं संभाल सकते। जब से सैन किसी भी काम के नहीं रहे तो उन्हें कोई हक नहीं बनता उसे अपने पास रखने का। अब सो कहता है जब उस डेविल ने आक्रमण किया तब लियूरू के अलावा तुम में से किसी ने भी आगे आने की जरूरत नहीं की। अब लियूरू कहता है तो देखो यहाँ ये सभी स्वॉर्ड मैनर के लिए आए हैं, उसकी सेफ्टी के लिए। अब टोइस्ट कहती है वो वांगजांग सूत्र हमें दे दो। अब लियूरू कहता है उसकी देखभाल के लिए उसे लांकी टेंपल को सौंप दो। अब हम देखते हैं वहाँ सैन अपनी पावर से छू को ठीक कर देता है। अब रेनकोट मैन कहता है तुम्हें इस जैसे की क्यों आवश्यकता है, मैं तो इसे ट्रेन भी नहीं करूंगा। अब सैन अपनी पावर्स का यूज कर उसे कंट्रोल करता है और रेनकोट मैन उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ सो का राजा गुस्सा हो जाता है और कह देता है हिम्मत है तो इस वांगजांग स्वॉर्ड सूत्र को हाथ तो लगा कर दिखाओ। अब लियूरू कहता है तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही करते हैं। सैन वहाँ आ जाता है लेकिन लियूरू तो अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है और वो कह देता है मेरी हेवनली रैंक 5 है, अगर तुम हेल्दी भी हो तो तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। वो सभी सैन को कम आंकने लगते हैं। वो अपनी बुद्धिज्म वाली पावर रिलीज करने लगता है और बुद्धि चिट्टा मूव करता है। उसका हॉरिबल फोर्स होता है पर सैन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब लियूरू उसे देखकर चौंक जाता है। अब सैन कहता है अपनी पढ़ाई करने से बढ़िया तुम अपने मूव्स पर ध्यान दो। इसे सुनकर लियूरू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक नया मूव करता है
जिस पर सैन अपना काउंटर मूव करता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हैं। तो तुम वहां तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करो यार, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।